नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा अंग्रेज़ों की कहावत, फूट डालो और शासन करो। और आज के समय में जो हमारे नेता हैं, गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उस गोरे अंग्रेज़ से ज़्यादा खतरनाक हमारे देश के काले अंग्रेज़ हैं, जो हमारे अपने ही हैं, सिर्फ कहने के लिए। आज वो हमारे बीच जात पात का भेद करवाता है। संविधान में लिखा है कि कोई भी जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और वो जातिगत जनगणना करवा रहा है, इसलिए कि पता लगे किस क्षेत्र में कितने जात हैं और उसी जात के लोगों को चुनाव के समय टिकट मिलेगी। और हम भी इतने भोले भाले हैं जो अपने जात के लोगों को वोट देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है। जात कोई भी न ऊंच होता है और न नीच होता है, लेकिन नीच लोग हर जात में होते हैं। इसलिए आप जात पात के नाम पर लड़ना बंद करें। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए और कर्मानुसार उन्होंने काम किया, उनकी ही पूजा हुई। आज कोई नहीं पूछता जो अब्दुल कलाम हिंदू थे या मुस्लिम थे या किस जाति के थे, सभी उनकी पूजा करते हैं। आज कोई नहीं पूछता स्वामी विवेकानंद हिंदू थे या मुस्लिम थे या किस जाति के थे। इसलिए आप अपनी जाति को, धर्म को मानिए, लेकिन कभी भी इंसानियत से ऊपर नहीं। आप एक दूसरे का इज्जत करें। जाति के नाम पर किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, यह सभी धर्मों के खिलाफ है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग खुद आपकी पूजा करेंगे, लोग खुद आपको इज्जत देंगे। इसलिए ऐसा काम नहीं करें जो आपको भीख मांगना पड़े, जो भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा करो, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी जात बड़ी है। मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही जात हैं, एक अमीरी और एक गरीबी। जो अमीर है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हर तरह से सामर्थ्यवान है और उनकी पूजा सभी जात के लोग करते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हो। और जो गरीब हैं वो कितने भी ऊंची जात के हो, उनकी कद्र कोई नहीं करता है। इतना आप मान लीजिए, जो गरीब हैं और ऊंचे जात के हैं, उसकी पड़ोसी भी, उनका परिवार भी, उनका समाज भी, कोई भी उसे जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं देता है। इसलिए जात पात पे ना जाएं। जो नेता है वो अपने बच्चे को जात पात पे नहीं भटकाता है, सिर्फ हमें भटकाता है। आप देखें बड़े बड़े नेता जो हिंदू धर्म का ठेकेदारी ले बैठे हैं, अपने बच्चों का शादी मुस्लिम धर्म के बच्चों के साथ किया है। जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, उनके बच्चे हिंदू धर्म के बच्चों के साथ शादी किया है। जब वो शादी विवाह में फ़र्क नहीं करता है, तो फिर हम आप क्यों एक दूसरे को जाति और धर्म के नाम पर अलग थलग करते हैं। कर्म अच्छे करें, आपकी सभी पूजा करेंगे। कर्म नीच होगा तो चाहे आप कितनी भी ऊंची जाति के हो, आपको लात जूते ही पड़ेंगे। इसलिए जात पात छोड़ें।